कहता है हम भी पवित्र बने। हालेलुया। बस जरूरत है मुझे और आपको अपने आप को बदलने की मेरे भाई। और मेरे हमेशा से ये रहता है मेरे भाई बहनों कि हम अपने आप को बदलें, क्योंकि बहुत समय हो गया मेरे भाई बहनों कि हम बदलना नहीं चाहते अपने आप को। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं भाई बहनों कि मैं हर एफर्ट्स लगाना चाहता हूं, हर चीज करना चाहता हूं कि हमारे लोग, हमारी कलीसिया एक उन्नति का स्थान एक पा सके, एक ऐसा स्थान जिसमें परमेश्वर ने हमें रखा है या परमेश्वर चाहता है कि हम वहां पर पहुंचे, और किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं सच बताऊं, अगर एक व्यक्ति भी अगर ऐसा कुछ करेगा तो परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। यीशु मसीह कोई ज्यादा नहीं था, यीशु मसीह सिर्फ सिंगल व्यक्ति था और उसने पूरे इजराइल को हिला के रख दिया भाई बहनों। आज उसकी दुल्हन तो पूरे वर्ल्ड में, हालेलुया, आज उसकी दुल्हन पूरे वर्ल्ड में। और दुल्हन एक ऐसी चीज है जो पूरे संसार को हिला सकती है। अभी ने बोला मेरे भाई बहनों, दुल्हन चाहे तो एक जगत बना सकती है, हालेलुया, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेगी। उसको मालूम है कि मेरे परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है हमारे लिए रहने के लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो भी एक गिलास पानी पिलाता है वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। ऐसे नहीं बोला उसने, ये बाइबल है मेरे भाई बहनों। अगर वचन को वचन के ऊपर लोगे तो वो बातें घटती हालेलुया आपके जीवन में। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, कुछ नहीं करना है आपने। हालेलुया। हमें तो सिर्फ सिंपल वे में, हालेलुया, यीशु मसीह का बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ज्यादा उपदेशक देने वाला, बहुत उपदेश देता था क्या, हालेलुया। 5-10 मिनट वहां खड़ा हुआ, वहां से चले गया इधर को, कहीं और चला गया, बस उसने पूरी दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया बोलूंगा या इस्राएल को पूरे उसको हिला के रख दिया मेरे भाई बहनों। जब वो जीवित था तब हिलाया, और जब वो चले गया, जब वचन यहाँ पर लिखा गया, और आज ये वचन हिला रहा है लोगों को। हालेलुया। आज ये वचन लोगों को हिला रहा है। हालेलुया। मानो या मत मानो, लेकिन सच्चाई यही है मेरे भाई। हालेलुया। और हम तो बस धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के नाम में हम इकट्ठा है। बाइबल कहती है काम दें या वचन में, जो कुछ भी करो यीशु के नाम में। बस हम यीशु के नाम में इकट्ठा हो गए, बाकी वो देखेगा उसको क्या करना हमारे साथ, क्या डील करेगा, कैसे देगा, क्या नहीं देगा, वो जानता है, क्योंकि वो सारी बातों जानता है। आप मुझे नहीं जानते अंदर से, हालेलुया, लेकिन वो आपको जानता है, वो मुझे भी जानता है, वो आपको भी जानता है। वो हम सब का पिता है मेरे भाई बहन, और हम इसीलिए अपने पिता के लिए यहाँ पर आए मेरे भाई बहनों। और अगर कोई पिता से कुछ मांगता है मेरे भाई बहनों, तो मैं जहां तक सांसारिक बात होने के नाते जानता हूं मेरे भाई बहनों कि परमेश्वर एक ऐसा पिता है मेरे भाई बहनों जो देने वाला है। जब हम संसारिक बात होकर के अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तु देते हैं, तो वो स्वर्ग का पिता, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको क्यों ना देगा। और आज हमारी डिमांड कुछ नहीं है मेरे भाई बहनों, सिर्फ पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, सिर्फ पवित्र आत्मा। अगर आज आपको पवित्र आत्मा मिलेगा तो आप दुनिया के किसी भी जगह में रहोगे, कहीं पर भी रहोगे, कोई शैतानी ताकत नहीं जो आपको डिगा सके। हालेलुया। कोई भी ताकत नहीं मेरे भाई बहनों जो आपको डिगा सके। बस पवित्र आत्मा पाओ, क्योंकि ये समय बड़ा भरमाने वाला युग है मेरे भाई। ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी दुनिया में चल रही है स्थिति कि बस क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। लेकिन हम बस परमेश्वर के सामने भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन में चलते रहे, बढ़ते रहे मेरे भाई बहनों। अपने घुटने पे आ जाओ, विश्वास करो, परमेश्वर आपको संभाल। हालेलुया, आमीन। और आज एक मेरे पास छोटा सा संदेश है, ज्यादा बड़ा संदेश नहीं मेरे भाई बहनों, और वचन में पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे भाई बहनों। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पढ़ने के लिए निकालेंगे मेरे भाई बहनों, यूहन्ना उसका 66 से 69। हालेलुया। थोड़े शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मेरे भाई बहनों कि परमेश्वर आपकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। आप मेरे लिए नहीं आए हो, लेकिन परमेश्वर के लिए आए हो। हालेलुया। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है।
प्रभु के वचन में पढ़े पर आशीष हो। आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के लिए ताली देंगे भाई बहन। आमीन, आमीन। एक सुंदर सा संदेश है भाई बहनों, संदेश का नाम मैं देना चाहूंगा आज समय में। आमीन। दुल्हन ही है जो वचन पर टिकी रहेगी। हालेलुया। कोई चीज नहीं टिक सकती मेरे भाई बहनों वचन पर, क्योंकि वचन एक ऐसी चीज है मेरे भाई बहनों कि कोई और चीज टिक भी नहीं सकती। सही बात है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन के अंदर में वो सामर्थ्य है मेरे भाई बहनों, वचन वो चीज है मेरे भाई बहनों कि उसके ऊपर कोई और चीज टिक ही नहीं सकती। संसार की कोई भी चीज उसके ऊपर टिक नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर के जो लोग हैं मेरे भाई बहनों वो ही टिक सकते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। और मेरा जो संदेश है आज का, दुल्हन ही है जो वचन पर टिकी रहेगी। आमीन। हालेलुया। नबी कहता है मेरे भाई बहनों, बाइबल भी कहती है, हम एक जगह से और पढ़ेंगे भाई बहनों, भजन संहिता 133। हालेलुया। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई बहनों, हालेलुया, भजन संहिता 133। हाँ, पहले से पढ़ेंगे। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आमीन, आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। आगे, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। आमीन। हालेलुया। और आगे, वह हेमरोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उस हार्मोन की ओस के समान, उस बूंदों के समान है। जब कभी आप सुबह के टाइम जब उठते हो इन जाड़ों के टाइम में, और जब कभी आप ऐसी घास में जाते हो भाई बहनों, तो आप उस बूंदों को देखो, जब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट पड़ता है सूरज का, कितनी प्यारी लगती है वो। आमीन। हालेलुया। वो हार्मोन की उस ओस के समान है। हालेलुया। आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, सोचो कि परमेश्वर अब हमसे बताना चाह रहा है कि हम जो भाई लोगों का जो प्रेम है, जो आपस में मिले रहना है, वो उसके समान है। आमीन। हालेलुया। और आज हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम चर्च में थे, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ भाई, हमारे पास्टर साहब से पहले आमोस भाई, वो कहते थे, बताते थे मेरे भाई बहनों कि अगर संडे के दिन तुम्हारे घर में कोई आता है ना, हालेलुया, तो तुम सिर्फ उसको चाबी दे दो, भाई ये रहा किचन और ये रहा सब कुछ, और आप मैं संडे है आज। हालेलुया। हालेलुया। आज संडे भाई, मैं चर्च जा रहा हूँ, के भाई मैं चला। हालेलुया। आज वो बात नहीं है। अगर कोई मेरा रिश्तेदार आ जाता है तो हम वहीं पर यार आज तो चलो ठीक है, ये आ गया, आज कुछ पकाते खाते हैं, अपना संडे वेस्ट कर देते हैं। हालेलुया। एक संसार के रिश्तेदार के लिए। और आज ज्यादातर हम लोग जो विश्वासी लोग हैं ऐसा कर रहे हैं। आप चाबी नहीं दे पाते हो, आप बोलो भाई चलो मेरे साथ चलो, आज चलो चर्च में चलते हैं, आज हम परमेश्वर के वचन का आनंद लेंगे। हालेलुया। अक्सर लोग कर देते हैं, मैं भी हो सकता हूं उसके अंदर में कि मैं भी ऐसा कर देता हूं, लेकिन हमारे पुराने वाले जो पास्टर साहब थे वो ऐसा बताते थे कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम उन पुरानी बातों को आज भूलते जा रहे और हम बस अपने में ही लगे पड़े। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमें बदलना होगा। हालेलुया। हमें बदलना होगा और हमें देखना होगा यार क्या चल रहा है आज जीवन के अंदर में। हालेलुया। और एक संदेश से हम देखेंगे मेरे भाई बहनों, नबी कहता है मेरे भाई बहनों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अतः मैं चाहता हूं कि मेरा हर दिन परमेश्वर के लिए गिना जाए। जो कुछ मेरे पास बचा है, जितना भी समय मेरे पास है, मैं उसे कहीं पर परमेश्वर के लिए खर्च करने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। कहीं पर भी जितना समय भी आज मेरे जीवन में बचा है, नबी कहता है कि मैं उसको परमेश्वर के लिए खर्च करना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन आज जो लोग हैं, आज समाज जो हमारा, वो सब अपनी दुनिया में ही खर्च करना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों में खर्च करना चाहते हैं, अपने दोस्तों में खर्च करना चाहते हैं। आज कोई भी परमेश्वर के लिए जीने को तैयार नहीं है भाई बहनों। अगर आप उस परमेश्वर को देखो तो उसने अपने पुत्र में आकर के अपने प्राण दे दिया आपके लिए, और आप उसका अपना जीवन नहीं दे पा रहे हो। आज उसने अपना लहू बहा दिया आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं मेरे भाई? आज हम बस संसार में ही लगे पड़े।
हमारा जीवन व्यर्थ 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 बातों में लगा पड़ा है, जिनका कोई भी कुछ लाभ नहीं है। आज मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे चर्च के अंदर में, हमारे लोगों में, मेरे भाई बहनों, लोगों के अंदर में कोई वेदना नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब उनके अंदर में कुछ हो ही नहीं रहा। आप ये मत सोचना कि मैं आपको कुछ ब्लेम कर रहा हूं, मैं भी आपके साथ ही हूं। हालेलुया, मैं भी आपके साथ हूं मेरे भाई बहनों। लेकिन चाहिए कि आज मुझे और आपको बदलने की जरूरत है। हालेलुया मेरे भाई बहनों, नबी आया, नबी ने हमें संदेश दिया, संदेश में बताया उसने। हालेलुया भाई, जब उसकी जीवन कथा पढ़ोगे, सुनोगे जाकर के, तो उसमें बताता है कि वो उसके पास अपने बच्चे को दूध गर्म करने की बोतल में, गर्म करने का सिस्टम नहीं था उसके पास। उसने दूध की बोतल को अपने सीने से या कहीं बगल से लगाकर गर्म करके अपने बच्चों को पिलाया। हालेलुया। और आज हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, आज हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं। मेरे भाई और बहन, आप सोचो कि बहुत भयंकर वाले समय में रह रहे हो। आपका बच्चा आज कहां जा रहा है आपको पता नहीं है। हालेलुया, क्योंकि मोबाइल उसके हाथ में है, संसार उस पास है, पूरा चमक दमक में भरा पड़ा है पूरी दुनिया। आज देखो आप। लेकिन नबी कहता है मेरे भाई बहनों कि परमेश्वर एक मां की प्रार्थना को कभी, हालेलुया, अगर आप देखेंगे बाइबल में जाएंगे, नबी के संदेशों के अंदर में जाएंगे, तो एक स्त्री थी और उसका नाम था हेटीराइट। आमीन, हालेलुया। और वो जानती थी मेरे भाई बहनों कि उसने कैसे, नबी जब नबी वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ आया उसके घर में, उसने बोला हेटीराइट, मांगो जो मांगती हो तुम, जो चाहिए आपको मांगो। हालेलुया, आज परमेश्वर आपकी सारी डिमांड को पूरा कर देगा। आप अपने बीमार पेरेंट्स के लिए मांगती हो, वो चंगी हो जाएंगे। बहन के लिए मांगते हो, वो चंगी हो जाएगी। पैसा मांगते हो, पैसा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। उसने क्या मांगा पता है आपको? अपने बच्चों का साल्वेशन मांगा। हालेलुया। लेकिन आज हम अपने बच्चों के लिए अपने घुटनों पे भी नहीं आ सकते। मेरी बात को आप सीरियस लेना मेरे भाई बहनों, विश्वास करना, दिन बहुत बुरे हैं। ये तो सिर्फ मैं और आप हैं जो यहाँ पर रुका हुआ है। समय थोड़ा सा सिर्फ दुल्हन की वजह से रुका हुआ टाइम है मेरे भाई बहनों। अपने घुटने पर आओ। अब उन माओ को, उन पिताओं को सोचना चाहिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, गिड़गिड़ाओ कि परमेश्वर मेरे बच्चों को मुझे दे। हालेलुया, प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी लाइफ जीना चाहिए मेरे भाई बहनों कि बस कि उनको लगे कि हाँ, परमेश्वर को लगे कि ये ठीक है, उद्धार दे दिया उसने। हालेलुया। लेकिन आज हम ऐसे ही है, कैजुअल लाइफ जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको चाहिए कि आज हम घुटने पर आ जाएं, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं तो बस, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे भाई बहनों, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। नबी ने बोला है, एक माँ की प्रार्थना कभी अनसुना नहीं करता परमेश्वर। आपने मूसा की कहानी को सुना होगा, नबी के द्वारा नबी ने बताया, उसकी माँ यकोबेद प्रार्थना करती थी अपने बच्चे के लिए। हालेलुया। वो पेरेंट्स दोनों माँ बाप पहले प्रार्थना करते थे कि हमारे को तू ऐसा कुछ देगी कि हम यहाँ से छुटकारा पाए। हालेलुया। हम उन लोगों से, मिस्री लोगों से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, सब बहुत परेशान करते हैं मेरे भाई बहनों, और हमें छुटकारा चाहिए। उसने पहले प्रार्थना करी, ऐसे सेवक को मांगा उन्होंने, उनका बेटा उनके पास आए, फिर उसके लिए प्रार्थना करी। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर के जवाब दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर के जवाब दिया। आज आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाएगी? परमेश्वर कभी नहीं बदलता, हम बदलते हैं, इंसान बदलता है। आज हम कमिटमेंट करेंगे अजय भाई से कुछ भी, लेकिन हम कल पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, आमीन। लेकिन हमें मेरे भाई बहनों, हम अजय भाई तो यहां तक है, लेकिन हम वो परमेश्वर हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने कमिटमेंट कर रहे हैं। हम कैसे भूल जाते हैं मेरे भाई बहनों? परमेश्वर नहीं भूलता कभी। वो आपकी प्रार्थना को सुनकर के जवाब देता है, क्योंकि वो परमेश्वर का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। आप उसके प्रार्थना से कुछ नहीं होता है, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो दृश्य को बदल देती है। उसके दो बच्चों को वापस कर दिया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, सोचो कि आपने कि यकोबेद की मां ने जब प्रार्थना करी, उसके पास बच्चा आया, बच्चा नील नदी में रख दिया उस विश्वास के साथ। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा तो रखा उसने, प्रार्थना के द्वारा तो रखा भाई बहनों। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा उसने नील नदी में रख दिया अपना मासूम छोटा सा बच्चा। सोचो किसके ऊपर विश्वास था उसको? परमेश्वर पर विश्वास था।
डैनियल को देखो आपने कभी डैनियल को सुना? प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, इतनी ज्यादा प्रार्थना करता था वो व्यक्ति, इतनी ज्यादा प्रार्थना करता था कि राजा से कहते भाई मैं नहीं झुकाने वाला, घुटने पे नहीं आने वाला, कुछ भी कर लो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना दृश्य को बदलती है भाई बहनों। आप भरोसा करो, विश्वास करो कि प्रार्थना सब कुछ बदल देगी। आपके पति को बदल देगी, आपकी पत्नी को बदल देगी, हालेलुया, आपके बच्चों को बदल देगी। सिर्फ आपकी प्रार्थना इतनी विश्वास वाली होनी चाहिए, इस तरह से विश्वास करना चाहिए परमेश्वर के ऊपर कि बस जैसे हटी राइट ने विश्वास करा भाई बहनों, उसने नबी के संदेश पर पूरी तरीके से विश्वास कर लिया और वहां पर वो आशीर्वाद हो गया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, डैनियल जो बाबुल की बंधुआई में जा रहा है, हालेलुया, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही तो बचा। हालेलुया। अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं होता तो सोचो क्या होता। सारे लोग तो मीट मांस खा रहे हैं, वो हरी सब्जी खा रहा है। सिर्फ प्रार्थना ही तो थी, उसकी लाइफ ही तो थी, उसका जीवन ही तो था जो हरी सब्जी खाकर को चमकदार दिख रहा था। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, सब कुछ कर सकती है प्रार्थना, बस मुझे और आपको जरूरत है कि हम प्रभु में आए, आमीन आमीन, और परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर आ जाएं। गॉड ब्लेस यू। और मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहता है कि हम प्रभु में रहें, प्रभु में आगे बढ़े, चाहे जैसे भी बढ़े प्रभु में बढ़ते चले जाएं। आमीन आमीन। क्योंकि हमें और बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया इस पृथ्वी पर कि हम संसार की बातों को देखें। हालेलुया, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया। सोचो कि नबी कह रहा था 70 में हो जाएगा, आज 2023 है। हालेलुया, कब कौन सा समय आ जाएगा कोई पता नहीं है भाई बहन। हालेलुया। मैं ताली देंगे भाई। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। नबी कहता है एक जगह, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर की इच्छा की खोज करो। हम काय की खोज कर रहे हैं आज? हालेलुया, हालेलुया। सोचो जरा कि हम किस बात की खोज कर रहे हैं आज। नबी कह रहे हैं परमेश्वर के राज की खोज करो, परमेश्वर की इच्छा की खोज करो। हमारे पास वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है मेरे भाई और बहन। एक आज समय है, मैं विश्वास बता रहा हूं आपको, आज समय है आपके पास। हालेलुया। लेकिन एक समय वो आने वाला है कि आपके पास वो समय नहीं रहेगा, फिर आप कहोगे यार ये क्या हो गया। हालेलुया। वो समय गुजर जाएगा। सही बताऊं, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। हालेलुया। मैं बहुत टाइम से सोचता था कि क्या परमेश्वर का काम करना चाहिए। सोचते सोचते ये टाइम आ गया, अब इतनी उम्र हो गई कि याददाश्त भी कम हो जाती है, मतलब कुछ याद नहीं रहता। कुछ चीजें जब हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं यार कहां पर क्या लिखा होता। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है मेरे भाई बहनों कि हमने अपना गोल्डन समय गंवा दिया। हालेलुया। हमारे पास एक टाइम था, एक गोल्डन पीरियड था जो हमने गंवा दिया। हालेलुया। और मैं चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आप मत गंवाओ, क्योंकि अभी आप सब लोग मेरे से तो छोटे ही हो। हालेलुया। मैं ये चाहता हूं ये जो गोल्डन पीरियड आपके जीवनों में चल रहा है, आप इसको भुनाओ, कैश कराओ इसको। आमीन आमीन। क्योंकि ये टाइम है मेरे भाई बहनों। मैंने तो अपना जीवन बिता लिया मेरे भाई बहनों, जैसा भी रहा, फिर भी कोशिश पूरी रही है कि मैं जैसे भी परमेश्वर को खुश कर सकूं। चाहे कुछ भी हानि उठाओ, कोई भी परेशानी आए, कुछ भी हो। और जहां तक मैं भरोसा करता हूं अपने ऊपर मेरे भाई बहनों कि परमेश्वर मेरे साथ वर्क भी वैसे ही करता है, काम भी वैसे ही करता है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आज इस शाम के समय में मेरे भाई बहनों, अगर आप एक कदम बढ़ाओगे परमेश्वर 10 कदम बढ़ाएगा। सिर्फ आप बढ़ाओ आगे, आपके पास भी वो समय है। परमेश्वर को समय दोगे सब कुछ बदल देगा, क्योंकि आपके पास वो गोल्डन पीरियड है, वो गोल्डन टाइम है आज आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन, वो गोल्डन टाइम को आप खो मत। हालेलुया। परमेश्वर के साथ कैच कर लो। टाइम है वो कि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर बताया ना मैंने, अगर कोई एक गिलास पानी पिलाएगा वो भी अपना प्रतिफल निकालेगा। और इस गोल्डन टाइम में, क्योंकि समय तो गुजरता रहेगा। हालेलुया। आज आप 40 साल के, कल आप 45 साल के होंगे, उसके थोड़े दिन के बाद 50 के हो जाओगे, फिर आप मेरी उम्र के हो जाओगे। फिर क्या होगा? फिर आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, बहुत कुछ उतराव चढ़ाव जीवन के अंदर में हो जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, जो कुछ भी तुम कर सकते हो आज और अब भी कर लो। आमीन आमीन। हालेलुया।
आमेन। जो कुछ भी तुम परमेश्वर के लिए कर सकते हो आज और अभी कर लो, अभी सरेंडर कर दो कि परमेश्वर मैं यहां पर हूं, हालेलुया, मुझे ले और मुझे बना। आमीन आमीन। हालेलुया। क्योंकि समय है, समय तो गुजरता रहेगा भाई बहन। हम कब मसीह में आए थे? 97 में, 98, 99 में। हालेलुया। हम अपने बच्चे के कारण है, हमारी बेटी बीमार थी, हालेलुया, हमने अपनी बेटी को चंगा पाया, परमेश्वर ने हमारे बेटी के जीवन में काम करा और हम बदल गए। हमने इस मसीह को, इस संदेश को ग्रहण कर लिया, हालेलुया। एक स्त्री आई थी अभी संडे को, हिंदू समाज से आई थी वो लेडी, और वो बताती है, कह रही है कि मैं हिंदू समाज से हूँ, मैंने उससे बात करी, क्या प्रॉब्लम है? बोला कि मेरा 3 साल का बेटा है और उसको हर्निया हो गया है, हालेलुया, हर्निया हो गया उसको, और एक बार वो ऑपरेशन करा चुकी है और फिर से दोबारा हो गया, और दोबारा होने के बाद वो कहती है कि मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, मैं बस विश्वास करती हूं कि परमेश्वर उसको ठीक कर, और वो तुम लोगों के पास आई है, हालेलुया, वो आप लोगों के पास आई है। आप सोचो कि आप उसके लिए क्या करोगे आज। भाई ने बोला कि सिस्टर आप उसका कुछ कपड़ा वपड़ा ले आना, वो आप उसको ले आना। बोले वो हस्बैंड के साथ है ना, बोले हस्बैंड ऐसा वैसा करने लगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप ले आना। तो आप वो कह दिए कि मैं उसको लाऊंगी तो वो मुझे बैठने नहीं देगा और वचन सुनने में मैं सुन नहीं पाऊंगी वचन को। उसके अंदर पास एक प्यास है। अब सोचो कि उस लेडी ने कहा, वरना कोई भी कहेगी फटाफट मैं तो अपने बच्चों को लेके आऊंगी चर्च में, मुझे चंगाई चाहिए जो भी, लेकिन उसने कहा वो बैठने नहीं देगा और मैं वचन को सही से सुन नहीं पाऊंगी। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर जरूर काम करेगा, हालेलुया, परमेश्वर जरूर काम करेगा, और मैं विश्वास करता हूं मेरे भाई बहनों ऐसा होगा, और वो उसकी प्रार्थना से नहीं, हमारी प्रार्थना से होगा, उसके विश्वास के कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन, वो दुल्हन के पास है, हालेलुया। दुल्हन का मतलब जो दूल्हे का है वही दुल्हन का है, और जो दुल्हन का है वही दूल्हे का है, हालेलुया। और पर हमारा अगर यीशु मसीह दूल्हा है तो जो वो काम करता है वही हम करेंगे, हालेलुया। अगर वो आती रहेगी कंटिन्यू, मेरे भाई बहनों, कुछ भी संभव, हालेलुया। परमेश्वर उसको जरूर चंगाई देगा, उसके विश्वास के कारण, हमारी प्रार्थना के कारण, क्योंकि वो दुल्हन के पास आई है, वो सही जगह सही स्थान पर पहुंची है। वो मेथोडिस्ट पेंटिकॉस्टल इधर उधर नहीं गई, वो सही स्थान पर आ गई है। अब किसी ने भी अगुवाई करी मैं नहीं जानता, लेकिन वो सही जगह पर आ गई, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो आपके पास आई है, अब आप उसको क्या दोगे? हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला पीटर से, बोला ये इनको रोटी खिलाओ। बोले प्रभु हम कहां से खिलाएंगे, हमारे पास कहां इतनी रोटियां, 5 लोग हैं, 7 लाख लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने ये इतना वो, हालेलुया, हालेलुया। 5000 लोग हैं, हम कहां से खिलाएंगे इतनी रोटियां? कहां पर है तंदूर, कहां है मार्केट? तुम दो इनको, हालेलुया। उसने बोला तुम दो इनको, बोलो जो कुछ है तुम्हारे पास ले आओ, हालेलुया, जो कुछ है लेकर आओ, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर के पास है जो मल्टीप्लाई कर देगा, हालेलुया, हालेलुया। जानते थे ना, तो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, 2 ही रोटी लेकर आ गए, ऐसा मल्टीप्लाई करा कि 5000 लोग खा गए, हालेलुया। एक बार ऐसा मल्टीप्लाई करा कि 7000 लोग खा गए, हालेलुया। तो आज भी वही परमेश्वर है, परमेश्वर तो कभी बदलता ही नहीं है, आमीन आमीन। हम बदल जाते हैं वादा करके, हालेलुया, क्योंकि हम ह्यूमन है, हम मनुष्य हैं, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह भी मनुष्य था, उसको भी दर्द हो रहा था, हालेलुया। मरने के टाइम में नबी बताता प्योर मनुष्य था वो, हालेलुया, और उसने अपने प्राण दे दिया मेरे और आपके लिए, हालेलुया। मेरे सोचो मेरे भाई बहनों कि हम कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, हालेलुया। हम उसके दुल्हन हैं, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। नबी कहता है, और हमें हर एक सभा में आना चाहिए और हर एक वह स्थान जो हम ले सकते हैं लेना चाहिए, और यदि हमें प्रार्थना के लिए और खोज करने के लिए बुलाया जाता है, हम आए और एक सिपाही बने रहें, हालेलुया। किसकी तरह नबी बता रहा है पता आपको? कालेब और जोशुआ की तरह, हालेलुया। वो कह रहा है आप आओ, जो कुछ भी आप ले सकते हो वो स्थान को वो ले लो, अगर आप नहीं लोगे तो वे दूसरा ले लेगा, हालेलुया।
मैं तो मेरा स्थान लूंगा ही लूंगा। हालेलुया। कालेब और बोलता है ना, हालेलुया, हम ले लेने से भी ज्यादा सामर्थ्य हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। वो हालेलुया। बड़ी बड़ी चीजें देख रहे, बड़े बड़े लोग देख रहे और लोग, लेकिन उसके पास ये पता था कि हम जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो हमें पहले से दे चुका है। वो क्या, हमारा जीवन इस तरह से होना चाहिए मेरे भाई और बहनों। हालेलुया। कालेब और जोशुआ की तरह। लेकिन आज हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम हारा हुआ जीवन, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता उसके बेटे हारे हुए हों। आमीन, आमीन। हालेलुया। किसी भी फील्ड में लोग उसके हारे नहीं हैं आज तक। सोचो आप, जितने भी भविष्यवक्ताओं को उठा दे, कोई हारा ही नहीं है। हालेलुया। अपनी गलतियों के कारण, परमेश्वर के कारण कभी नहीं हारे। हालेलुया। अपनी गलतियों के कारण हारे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने कभी उनको हार नहीं दिया। हालेलुया। कालेब और जोशुआ का विश्वास देखो भाई बहनों, वो कहते हैं हम ले लेने से भी ज्यादा सामर्थ्य हैं। अरे क्या कोई और कौन होगा। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई बहनों, आपके साथ भी वैसे ही होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम सबका विश्वास हम सबको बदल के रख देगा। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ आप भरोसा करो, एक व्यक्ति ने इजराइल को हिलाया और हम जो यहाँ पर बैठे हमें संसार हिलाने के लिए दिया गया है। हालेलुया। आज हम एटीट्यूड के साथ रहते हैं भाई बहनों। हालेलुया। आमीन। हमारा कैसा एटीट्यूड रहता है, देखा है आपने कभी? आमीन। व्यवहार जिसको बोलते हैं, एटीट्यूड। लेकिन हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसा मसीह का था। हालेलुया। हमारा वो व्यक्ति जो धनी व्यक्ति था, जिसके पास लाजर आता था, उसके टेबल के पास रहता था, एक उसका एटीट्यूड देखो आप कैसा था। कभी उससे खाना भी नहीं पूछता था, कभी कुछ भी नहीं करता था उससे, लेकिन जो चूर चार बची थी वही लेके खा के अपना चल देता था। हालेलुया। आमीन। लेकिन आज हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? उस धनी व्यक्ति के समान। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मसीह के जैसा एटीट्यूड। आमीन, आमीन। हालेलुया। हमें कोई और व्यक्ति दिया ही नहीं गया मेरे भाई बहनों कि हम उसके समान बने या उसके समान बने या उसके समान बने, हमें मसीह के समान बनना है। हालेलुया। आमीन। हमारा राइट एटीट्यूड होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। आमीन। हम ताली देंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। नबी कहता है मेरे भाई बहनों, जब तुम उस दिन को नजदीक आता देखो, उतना ही आपस में इकट्ठा हुआ करो। हालेलुया। आमीन, आमीन। और सप्ताह में एक मीटिंग होती है बीच में, हम उसमें भी इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, अपने आप को भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार आ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी की प्रॉब्लम रहती है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई बहनों, हमें हर पल, हर समय, हर कंडीशन में इकट्ठा होना चाहिए, आमीन। क्योंकि हम किसी मनुष्य के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे, हम परमेश्वर के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और परमेश्वर के लिए जब हम इकट्ठा होंगे तो मैं ये विश्वास करता हूँ मेरे भाई बहनों, कुछ ना कुछ हम लेके ही जाएंगे। आमीन। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रार्थना ही कर लेंगे, हम इकट्ठा होकर के प्रभु के नाम को ही ले लेंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और हमें इकट्ठा होना चाहिए मेरे भाई बहनों। नबी कहता है मेरे भाई बहनों, आपस में इकट्ठा हुआ करो, यदि वहां केवल 2 ही जन हैं तो वहां एक मैं होना चाहिए। हालेलुया। सच है ये बात मेरे भाई बहनों। नबी कहता है, बाइबल कहती है, अगर उठाए जाने वाला विश्वास अगर आपके पास है मेरे भाई बहनों, अगर वहां पर 2 लोग उठाए जाएंगे तो आप ये सोचो कि मैं उठाया जाऊंगा। आमीन। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि वहां पर मैं उठाया जाऊंगा। हालेलुया। आपका ऐसा विश्वास, क्योंकि मैंने क्या बताया, मेरा जो संदेश था, जो शीर्षक है वो क्या है? दुल्हन ही है जो वचन पर टिकी रही है। आमीन। हालेलुया। और हमारा विश्वास कितना होना चाहिए, आप सोचो आप। हालेलुया। सारा समय आज हमारा मोबाइल ने ले लिया है, आप मानो या मत मानो। हालेलुया। सारा समय हमारा मोबाइल ने ले लिया है, हम मोबाइल के दीवाने हो गए हैं। मेरे भाई बहनों, मोबाइल के दीवाने मत बनो, यीशु मसीह के दीवाने बनो। आमीन, आमीन। हालेलुया। क्योंकि मोबाइल तो तुम्हें नरक में ले जाएगा, यीशु मसीह स्वर्ग में ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। आमीन।
मेरी बात का भरोसा करो, विश्वास करो भाई बहनों, यीशु मसीह हमें स्वर्ग में ले जाएगा। उसके प्राण देने के द्वारा ही हम स्वर्ग में जा रहे हैं मेरे भाई बहनों। हालेलुया। अगर वो मरता नहीं तो आज यहाँ पर इकट्ठे भी नहीं होते हम। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हम जैसे लोगों के लिए अपने प्राण दे दिए। हालेलुया। नबी कहता है मेरे भाई बहनों, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। आप मोबाइल की भी कर रहे हो, हालेलुया, और खुदा की भी कर रहे हो। एक ही समय में एक ही को स्थान दो भाई। आप सोच रहे हो मोबाइल चलाते चलाते हम खुदा को भी खुश कर लेंगे? नेवर। एक म्यान में कभी भी दो तलवारें नहीं रह सकती। पुरानी कहावतें बड़ी सटीक हैं भाई बहनों। हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है मेरे भाई बहनों, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। मैंने यहां पर मोबाइल रख दिया धन की जगह। धन तो हम सबके पास है ही नहीं। हालेलुया। आमीन। धन तो हमारे पास है ही नहीं। हम तो ठीक है, परमेश्वर में रोटी दे रहा है, खाना दे रहा है, कपड़े दे रहा है, इससे वेल कोई बात नहीं है एक विश्वासी के लिए। हालेलुया। कुछ नहीं है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर हमें उन लोगों से अच्छा दे रहा है जो संसार में है आज। हालेलुया। सच्चाई ये है मेरे भाई बहनों, जितने अमीर लोग हैं वो भी परेशान हैं। आमीन आमीन। और जितने गरीब लोग हैं वो भी परेशान हैं। आमीन। तो हम तो उन सबसे बहुत बेटर हैं। हालेलुया। अब इतिहास उठाओ, लोगों को देखो। आज हम सोचते भी होंगे कई बार, ऐसा नहीं क्योंकि ह्यूमन नेचर है, कई बार ऐसी बात है यार पैसा नहीं है, यार पैसा आ जाता तो हम ये कर लेते वो कर लेते, आते हैं ऐसे विचार। लेकिन विश्वास दिलाता हूं मैं आपको कि काटो उन विचारों को, क्योंकि कोई भी चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। आमीन आमीन। अगर कोई चीज स्थिर रहेगी तो परमेश्वर का वचन ही है स्थिर रहने वाला, और कुछ स्थिर नहीं रहेगा मेरे भाई बहनों। हालेलुया हालेलुया। और हम इस वचन की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। सोचो कि हम इस वचन की सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं रखेगा? हालेलुया। सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। डालो। गॉड ब्लेस यू भाई। वो ऐसा एटीएम है जो 24 घंटे चलता है। आप जब चाहो लगाओ। हालेलुया। 24 घंटे में रात को 2 बजे कुछ प्रॉब्लम होती है, पहले खुदा को स्थान दो। सच्चाई ये है कि हम डॉक्टर के पास भागते हैं, चाहे हम भी, मैं ही क्यों ना हूं, हम डॉक्टर के पास भागते हैं। मैं डॉक्टर को नहीं काट रहा हूं, लेकिन हमें पहला स्थान खुदा को देना। हालेलुया। लेकिन हम बस ऐसे चल रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, सोचो कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। नबी कहता है एक पिता अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छा ट्यूटर रखता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है मेरा बेटा मेरे जैसा हो जाए। हालेलुया। जैसे आज अजय भाई हमारे, जरूर इनके मन में ये रहता होगा कि जैसे मैं म्यूजिक बजाता हूं तो मेरा बेटा भी वैसे उसी पैटर्न पे चले, और दिखते भी हैं फल। हालेलुया। ऐसी हर माँ बाप की इच्छा रहती है भाई बहनों कि वो ये सोचता है कि मेरा बेटा मेरे समान या मेरे जैसा बने, तो वो एक टीचर लगा देता है या ट्यूशन लगा देता है। हालेलुया। नबी बताता है उसमें मेरे भाई बहनों, नबी कहता है कि एक पिता अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छा ट्यूटर रखता है ताकि उसका बेटा उसकी तरह हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए बेस्ट ट्यूटर रखता है। हालेलुया। नबी कहता है परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए बेस्ट ट्यूटर रखता है। हालेलुया। और वो ट्यूटर क्या है? पवित्र आत्मा। सोचो कि वो आपका ट्यूटर जो है वो कैसी रिपोर्ट लगा रहा है आपके पिता के पास। सोचो, आप मोबाइल को टाइम दे रहे हो, देते रहो, जैसा जैसा जहां तुम प्रतिदिन काम कर रहे हो वो सारी रिपोर्ट पवित्र आत्मा जो आपके पास रहता है वो सारी रिपोर्टिंग परमेश्वर को करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि जब संसार का पिता ऐसी बातें सोच सकता है मेरे भाई बहनों कि मेरा बेटा अच्छा रहे, अच्छा ट्यूटर मिले उसको, और हमारे परमेश्वर ने सारी दुनिया से अच्छा ट्यूटर दे रखा है। आमीन आमीन। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा है। सोचो हम कितने अच्छे लोग हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा ट्यूटर दे रखा है।
और हम संसार की तरफ को भाग रहे हैं। मेरे भाई बहनों, सारी रिपोर्टिंग हो रही है। हालेलुया। जैसे इजराइल की से वो होती है खुफिया एजेंसी, हालेलुया, ऐसी परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, आपकी सारी रिपोर्टिंग कर रहा है। आप रात में क्या कर रहे हो, दिन में क्या कर रहे हो, ऑफिस में क्या कर रहे हो, ड्यूटी में क्या कर रहे हो, कहां कहां क्या क्या कर रहे हो, सारी रिपोर्टिंग हो रही है आपकी। आमीन आमीन आप कभी कहीं किसी से बच नहीं सकते। आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वचन पर टिके रहने का जो मकसद है मेरा बताने का, सिर्फ दुल्हन ही होगी जो वचन पर टिकेगी। हर कोई व्यक्ति वचन पर हाँ और आमीन नहीं करता। आमीन एक स्त्री को आप कहते हो कि बाल कटाना उचित नहीं है, हालेलुया, लेकिन बाइबल कहती है ये बात सही है। और जो लोग इसके साथ हामी बढ़ते हैं वो सिर्फ मसीही लोग होते हैं। संसार की कोई भी स्त्री आज ऐसा सोचती नहीं है। उसको मॉडलिंग या वही सारे काम करती है दुनिया में जैसे रहती है। तो सोचो उसकी रिपोर्टिंग कैसे लग रही है और हमारी रिपोर्टिंग कैसे लग रही है। आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सोचो आप भाई बहनों, हम कहीं छुप ही नहीं सकते। हम सोचते हैं वो हम बिल्कुल अंदर वाले कमरे में चले जाएं, वहां भी उसकी दूरबीन फिट है। आमीन आमीन हालेलुया। वहां भी उसकी दूरबीन फिट है, पवित्र आत्मा फिट है वहां पर भी। आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। God bless you, भाई। हम कहीं पर छुप नहीं सकते, तो क्यों ना हम अपने आप को सरेंडर कर दें आज इस शाम के समय में। हालेलुया। जब हम छुप ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं आज, तो क्यों ना आज हम सरेंडर कर दें। God bless you, भाई। हालेलुया। कि परमेश्वर, मैं रहा ये रही मेरी वाइफ, ये रहा मेरा बच्चा, हम सरेंडर करते खुदा तेरे को। आमीन हालेलुया। कह दो परमेश्वर से आज मेरे भाई बहनों, हालेलुया। कहते ना हो जाए दो दो हाथ, हालेलुया। कहते ना कहावत होती है ना अक्सर, तो आज कह दो परमेश्वर आज मैं तुझे सरेंडर करती हूँ। हालेलुया। आज से मैं अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करूंगी, घुटने तोड़ दूंगी अपने। अरे जब डैनियल की प्रार्थना सुनी जा सकती है तो आपकी क्यों नहीं सुनी जा सकती? हालेलुया, आमीन। डैनियल चमक सकता है, उसका चेहरा उसकी दुआओं से, तो आप हालेलुया हालेलुया। आप ऐसे मत सोचो कि आप ऐसे ही हो, आप उसके बेटे व बेटियां हो। आमीन, मैंने आमीन। बताया ना, जब संसार का पिता अपने बेटे के लिए बेस्ट टीचर रखता है, तो परमेश्वर आपके लिए कितना महान है मेरे भाई बहनों, जो पवित्र आत्मा आपके लिए रखा है उसने। गॉड ब्लेस यू भाई। हालेलुया। आमीन। आप सोचो जरा आज कितनी बढ़िया बात है मेरे भाई बहनों। आमीन। हालेलुया। हालेलुया नबी कहता है मेरे भाई बहनों, हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करना ही पाप है भाई बहनों। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करना ही पाप है, और ये वाला पाप कभी मत करा करो। हालेलुया। कि हालेलुया परमेश्वर ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता, ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में कि परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता। कोई भी चीज, वो सब कुछ कर सकता है मेरे भाई आपके लिए। जितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सिर्फ आप विश्वास करो मेरे भाई बहनों, घुटने पर आ जाओ, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देगा। दृश्य बदल देगा परमेश्वर, वो परमेश्वर दृश्य बदल देगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करना ही पाप है। आप चोरी इसलिए करते हो क्योंकि आप वचन का विश्वास नहीं करते। आप झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप वचन का विश्वास नहीं करते। हालेलुया आमीन हालेलुया। चोरी से मतलब हम विश्वास में, हम तो जानते हैं कि चोरी हम कर ही नहीं सकते। हालेलुया। और बहुत सारी बातें इसके साथ जोड़ लो आप, जो हम कर जाते हैं दिन भर में, हमें पता भी नहीं चलती। हालेलुया। हमें पता भी नहीं चलती हम कर क्या रहे हैं, हम कहां पर अपने खुदा को नीचा दिखा रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आपका परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। बस आप तो अपने आप को सरेंडर कर दो मेरे भाई बहनों। हालेलुया, आमीन। नबी कहता है मेरे भाई बहनों, यदि तुम मेरे लिए अपना घर, देश, पिता, माता छोड़ोगे तो मैं तुम्हें घर, देश, पिता, माता दूंगा, और इस जीवन में 100 गुना दूंगा, और आने वाले जीवन में अनंत जीवन दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। क्या इस वायदे को आप पकड़ने के लिए तैयार हो आज इस शाम में? अगर वाकई में अगर इस विश्वास को, इस वायदे को पकड़ने के लिए तैयार हो, तो परमेश्वर भी आपके लिए सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। एक जगह से पढ़ेंगे मेरे भाई बहनों, फिलिप्पियों 4:4 से 7 तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो।
तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। सही बात है। हालेलुया। किसी बात की चिंता मत करो। वचन साफ साफ बोल रहा है तुमको, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो सुलेमान को कैसा वस्त्र पहनाता है, हम उसके बेटे व बेटियां हैं। हालेलुया। क्या वो हमें ना देगा? और हम चिंता में लगे रहते हैं कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अरे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पर आंख बंद करके विश्वास करो, सब कुछ बदल देगा। वो परमेश्वर का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमीन, आमीन। भरोसा करते हो आज इस शाम के समय आमीन। कि परमेश्वर आपको बदल देगा। अगर आप वाकई में दुल्हन हो तो उस वचन के ऊपर टिक कर दिखाओ आज। मैं चाहता हूं कि तुम उस वचन के ऊपर टिको। मेरा वचन प्रचार करने का सिर्फ यही उद्देश्य है मेरे भाई बहनों, कि हम उस वचन के ऊपर टिके रहें। और दुल्हन ये होगी जो उस वचन के ऊपर टिकेगी। गॉड ब्लेस यू। कोई और व्यक्ति टिक नहीं सकता इस वचन को। ये वचन ऐसे वचन है मेरे भाई बहनों जो संसार में नहीं पाए जाते। न संसार के लोगों को पता है ये बात क्या लिखी है, ये भाई पढ़ क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, उनको क्या लेना देना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने नबी के लिए धन्यवाद करते हैं जिसने ये बातें हमें बताई हैं। हालेलुया। कोई सिद्ध नहीं है। हालेलुया। ना आप सिद्ध हो ना मैं सिद्ध हूं, लेकिन हमारा बुलाने वाला सिद्ध है। हालेलुया। और हम सबको सिद्ध बनना है यहाँ। हालेलुया। हम सब कोशिश कर रहे हैं, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन मेरे भाई बहनों मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरे भाई बहनों कोशिश करो, सब कुछ बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम तो आप हार मान रहे हो। हार मत मानो। इन इब्रानी बच्चों को देखो, ये जो वचन भरा हुआ है ना, सिर्फ मेरे और आपके लिए भरा है। आमीन। आप सोचते हो ये ऐसी लिख दिया वचन, ये बाइबल ऐसी लिखी गई है? ऐसे नहीं लिखी गई है। इब्रानी बच्चों का विश्वास देखो और अपने आप को मिलाओ उससे। यार वो 3 बच्चे कैसे, छोटे बच्चे लिखा है तो बच्चे ही होंगे। हालेलुया। वो नहीं टेक रहे अपने घुटने को और हम टेक दे रहे। हालेलुया। हमें शैतान के आगे झुकने की जरूरत नहीं भाई। अगर हम झुकेंगे तो खुदा के आगे झुकेंगे। हालेलुया। उसने कह दिया, उन लोगों ने कह दिया, हे राजा तू हमें इससे दुगनी आग में भी डाल देगा, कुछ भी कर देगा, हम टिकने वाले नहीं। हालेलुया। हमारा विश्वास इन बातों पर होना चाहिए जो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जो बुद्ध की प्रार्थना होती है या कभी भी प्रार्थना होती है, तो मेरा तो टाइम ये है, मेरा जो उद्देश्य बताने का, मैं तो ये चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में दें। आमीन, आमीन। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे और भाई बहन है वो सही होंगे। हालेलुया। हमारा चर्च सही होगा, हमारे पास्टर के साथ प्रॉब्लम्स होंगी वो ठीक होंगी। अभी बाहर गए हम, वहां पर अच्छा वचन आएगा। वो हमारी प्रार्थनाएं जाती है पीछे। आमीन, आमीन। हालेलुया। आपका बच्चा स्कूल जाता है, आप उसकी माँ जो प्रार्थना करती है वो बच्चे के पीछे जाती है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना दृश्य को बदलती है। हालेलुया। आप कोशिश करो। आमीन। मैं बड़ाई के लिए कह रहा हूँ, मेरे बच्चे के ना हाथ में मस्से थे। पता नहीं मेरी वाइफ ने कौन सा वचन, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, वचन पढ़ा, उसके मस्से ऑटोमेटिकली गायब हो गए। बहुत साल पहले की बात, पुरानी, बहुत पुरानी बात है। नहीं तो मैं काम कुछ था। हालेलुया। आमीन। तो आप प्रार्थना को सुनकर के जवाब देने वाला, हम किसके फॉलोवर हैं? हम उस खुदा के फॉलोवर हैं जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। और हम डर के मारे भाग रहे हैं। अरे डरो मत, सामने करो शैतान का। हालेलुया। भाई बहनों भाग जाएगा। 2 ही शक्तियां तो हैं, एक तो हमारी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। 2 ही शक्तियां तो हैं, एक तो हमारी ओर ही है। फिर हमें किस बात से डरना? हालेलुया। और जो जिताने वाला हमारी ओर में है। हालेलुया। हमारा वकील, हमारा जज, सब कुछ हमारा है। शैतान हमारा क्या कर सकता है सोचो। हालेलुया। कुछ नहीं कर सकता शैतान। आमीन। हालेलुया। वो हारा हुआ है, वो सिर्फ डराता है आप लोगों को। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करो, सिर्फ डरा रहे आपको, लेकिन आप दुल्हन हो ना, आप बताओ ना। लोग कहते नहीं है मैं फला की वाइफ हूं, फला का अपने हस्बैंड का नाम लेते। आप बताओ मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, बेटी हूं। हालेलुया। शैतान को बताओ तो सही। बताने में मत डरो भाई बहन। हालेलुया। बताने में मत डरो, क्योंकि जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। अंगीकार करो, बताओ हे शैतान
मेरा पिता है। आमीन। हालेलुया। अरे जब बाप हमारे साथ है, इस बात से डरना यार। आमीन। लोग कहते नहीं है अरे मेरे बाप का है, आमीन। तो हम भी कहते हैं हमारे बाप का है। आमीन। राज तो हमारे बाप का ही है मेरे भाई बहनों, मानो या मत मानो। लेकिन आज अगर आप सरेंडर करोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं भाई बहनों, बीमारियां घर से भाग जाएंगी, रास्ता ले लेंगी अपना। हालेलुया। बच्चे सही लाइन में आ जाएंगे भाई बहनों। आमीन। अभी छोटे छोटे बच्चे ना दिखते नहीं है, आगे जाके क्या होगा, लेकिन माँ की प्रार्थना बुढ़ापे तक काम आएगी। अगर माँ एक प्रार्थना करेगी घर के अंदर में अपने बच्चों के लिए, वो बुढ़ापे तक उनका सहारा बनी रहेगी, क्योंकि वो प्रार्थना कभी वेस्ट नहीं जाएगी। वो डस्टबिन में नहीं जा रही प्रार्थना, वो स्वर्ग में जा रही है, वो स्वर्ग में जा रही है प्रार्थना मेरे भाई बहनों। वो यीशु मसीह के पास जा रही प्रार्थना, और आपकी प्रार्थना को ऐसी नहीं रखता, वो आपके आंसू को अपने हाथ में ले लेगा। हालेलुया। विश्वास करो, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।